जी सर। स्क्रीन सब सर, चलो। देख रहे सर। देखो, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले इसका नाम है पावर पाइवोट। ठीक है, पावर पाइवोट का एक पार्ट जिसका नाम है पावर क्वेरी। जैसे हम लोग पाइवोट टेबल सीखे थे, पाइवोट टेबल के एडवांस वर्जन में हम लोग क्या देखे, पावर पाइवोट। सेम चीज पावर पाइवोट से भी थोड़ा अलग टाइप का चीज होगा, जहां पे हम लोग किसी भी सोर्स का डेटा यूज कर सकते हैं। जैसे पाइवोट टेबल, पावर पाइवोट में तुम्हारा डेटा एक्सेल फाइल में रहेगा, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में रहेगा, उसी को यूज करोगे। पर यहाँ पे पावर क्वेरी में हम लोग कोई भी टेक्स्ट फाइल, जैसे अभी जो डेटा हम ओपन किए, देखो ये नॉर्मल नोटपैड में टाइप किया हुआ है, टेक्स्ट फाइल है। जैसे कोई भी ईआरपी से हम लोगों का डेटा डाउनलोड करते हैं, जैसे तुम लोगों का एग्जाम सीट हो गया, तुम्हारा फीस डिटेल्स हो गया, ये अगर हम लोग डाउनलोड करते तो ऐसा रॉ फॉर्मेट में आता है। ठीक है। अब उसको लेके हमें एक्सेल में कन्वर्ट करना है और मीनिंगफुल कोई रिपोर्ट बनाना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन हेल्पफुल है, पावर क्वेरी। इससे हम लोग एक्सेल रिपोर्ट बनाएंगे। तो कैसे होता है देखो, पहले एक्सेल को ओपन करना है। ये एक्सेल फॉर्मेट है, एक्सेल फाइल हम ओपन किए। अब यहाँ पे डेटा टैब में सीधा चले जाना है। डेटा टैब में जाके देखो, यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ है गेट डेटा बोल के। गेट डेटा के अंदर अगर तुम क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो सभी सोर्सेस का नाम दिया है। फ्रॉम फाइल, यहाँ पे तुम एक्सेल फाइल का डेटा ले सकते हो, टेक्स्ट फाइल, सीओएसवी फाइल, एक्सएमएल, जेसन फाइल, पीडीएफ फाइल, इवन कोई भी फोल्डर का डेटा, ऑनलाइन डेटा, एसक्यूएल सर्वर का डेटा, सब कुछ डेटा हम लोग एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। ये इंपोर्ट करने का एक ऑप्शन है। तो पहले मेरा पास जो डेटा है वो तुम्हारा टेक्स्ट फाइल का डेटा है, इसलिए फ्रॉम फाइल में जाके हम लोगों को यहाँ पे जाना पड़ेगा फ्रॉम टेक्स्ट और सीएसवी, ये ऑप्शन पे। तो फ्रॉम टेक्स्ट और सीएसवी में यहाँ पे गए। जैसे ही जाओगे ये तुम्हारा इंपोर्ट का स्क्रीन ओपन करेगा। अब तुम्हारा फाइल जहाँ पे है वहां से तुम्हें इंपोर्ट करना होगा। तो हम अपना लोकेशन में जा रहे हैं, जैसे डेस्कटॉप, ये फोल्डर में मेरा फाइल है, इसमें गए, पावर क्वेरी डाटा, इसको ओपन किए। यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट फाइल मेरा दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करके सीधा इंपोर्ट बटन में हम लोगों को क्लिक कर देना है। कनेक्टिंग में थोड़ा टाइम लेता है ये। देखो ये इंपोर्ट यहाँ पे हो गया। अब देखो जैसे ही तुम इंपोर्ट करोगे, मेरा जैसे यहाँ पे देखो एकदम सुंदर फॉर्मेटिंग होके आ गया ना, यहाँ पे हर एक कॉलम के हिसाब से आया है। तुम्हारा ऐसा नहीं भी आ सकता है। तुम लोगों का कैसा हो सकता है, मे बी एक तो कॉलम दिया है सीरियल नंबर, बाकी सारा कॉलम को एक ही साथ मार्ज करके दे दिया है। ऐसा भी डेटा रह सकता है। तो ये डेटा को मेरा एकदम फॉर्मेटिंग किया, हम सीधा यहाँ पे लोड में क्लिक कर देंगे तो ये लोड हो जाएगा। अगर मान लो तुम्हारा ये डेटा जम्बल होके आया है, एक ही कॉलम में सारा चीज आ गया है, ठीक है, उस टाइम में हम लोगों को यूज करना होगा ट्रांसफॉर्म डेटा। हम ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाके दिखा देते हैं कैसे काम होगा। तो ट्रांसफॉर्म डेटा में गए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में क्लिक, ये ऑटोमेटिकली तुमको पावर क्वेरी एडिटर विंडो में ले जाएगा। ठीक है। ये जैसे हम लोग पावर पाइवोट किए थे उसी टाइप का एक स्क्रीन है, कैच मेमोरी, इसको बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर। यहाँ पे गया। अब यहाँ पे जाके हम लोग देख पा रहे कि डेटा एकदम प्रॉपर फॉर्मेटिंग में मेरा आ गया। ठीक है। मे बी तुम्हारा ऐसा फॉर्मेटिंग नहीं है, सारा डेटा तुम्हारा एक ही कॉलम में आ गया। उस टाइम तुम लोग क्या करोगे, उस टाइम तुम्हें क्या करना है, जो कॉलम ऐसे एक साथ हो गया, जैसे यहाँ पे सपोज नेम, डिपार्टमेंट सारा एक साथ जम्बल हो गया, उस कॉलम को पर्टिकुलर सिलेक्ट करके तुम्हें ऐड कॉलम में जाना है। ठीक है, सॉरी, ट्रांसफॉर्म में जाना है। अब ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है अनपाइवोट कॉलम। ठीक है। अनपाइवोट कॉलम में जैसे ही क्लिक करोगे, सारा कॉलम तुम्हारा एक साथ जो है वो इंडिविजुअल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। इसलिए मुझको यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली देखो, तुम लोगों को ऑप्शन सिखा कर रखते हैं, अगर बाई चांस जामबेल हो गया, जो कॉलम पे जामबेल हुआ है, जैसे सपोज ये कॉलम तुम्हारा एक साथ जामबेल हो गया है, तो उस टाइम तुम्हें इस पर्टिकुलर कॉलम में सिलेक्ट करके
ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर यहाँ पे अनपाइवोट कॉलम बोल के एक ऑप्शन दिखेगा, एरो में जाओ, दोबारा यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे अनपाइवोट कॉलम। इसमें जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम्हारा डेटा प्रॉपर वे में फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ठीक है, और जितना स्टेप यहाँ पे काम करोगे सब यहाँ पे देखो दिखाता रहेगा। जैसे यहाँ पे सोर्स दिखा रहा है, प्रोमोटेड टू हेडर, चेंज टाइप को अगर हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा अंडू हो जाएगा। यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं इसे, डिस्कार्ड कर दिया। समझ में आया इसका प्रोसेस कैसे इंपोर्ट किए। इंपोर्ट के बाद हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ये स्टेप क्लियर था। एक बार और बता दीजिए सर। अच्छा, तो कहाँ पे गए थे, पहले हम लोग डाटा टैब में गए थे। डाटा टैब में जाने के बाद गेट डेटा ये ग्रुप में गए थे, ठीक है, गेट डेटा ग्रुप में गए। फिर यहाँ पे फ्रॉम फाइल ऑप्शन में जाना है, फ्रॉम फाइल में जाके फ्रॉम टेक्स्ट और CSV नाम का जो ऑप्शन हम लोगों के पास है, इस ऑप्शन में हम लोगों को जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पास टेक्स्ट फाइल है। ये फ्रॉम टेक्स्ट और CSV ऑप्शन में गए, जाने के बाद ये जो एक्सेल फाइल है, एक्सेल बोलो सॉरी, टेक्स्ट फाइल है, इसको चूज किए, देन इंपोर्ट। ये कनेक्टिंग में टाइम लेगा, बस ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या कर देना है, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म में क्लिक कर देना था, लोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको हम चलो फिक्स टू विथ कर दिए, ऐसा नहीं आएगा। अगर एक साथ आया तो कैसा दिखेगा वो हम कोशिश करें, देखते ये वाला होता है या नहीं। देखो इस टाइप का तुम्हारा डेटा आ सकता है। ठीक है, इस टाइप का डेटा तुम्हारा आ सकता है कि एक ही कॉलम में सारा कुछ आ जाएगा। तो उस टाइम हम लोगों को सीधा यूज करना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डाटा। ट्रांसफॉर्म डाटा में जाएंगे, ये आ गया मेरा पावर क्वेरी एडिटर विंडो। ठीक है, जैसे गया ये जो पहला लाइन है इसको सिलेक्ट करके, पहला जो रो है यहाँ पे क्लिक करके यूज फास्ट रो एज हीडर बोल का एक ऑप्शन है, देखो ऊपर दिख रहा है सबको, होम टैब में है यूज फास्ट रो एज हीडर, इसमें हम जी लोग सर। क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करोगे ये तुम्हारा हेडिंग में चला गया। अभी क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में जाके अनपिवोट कॉलम में जाओ, अनपिवोट कॉलम में क्लिक कर दो। ठीक है, इस टाइप का तुम्हारा अलग हो जाएगा डेटा। ठीक है, ये थोड़ा जामबल हो गया। ये तुम्हारा स्टेप था। अब इससे रिपोर्ट कैसे बना सकते हो, चलो इससे रिपोर्ट बनाना भी सिखा देते हैं। फ्रॉम फाइल दोबारा गए टेक्स्ट में, सिलेक्ट, इंपोर्ट। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेटिंग में आ रहा है इसलिए हम लोग लोड कर सकते हैं, या फिर चलो ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पे मान लो ये जो मंथली सैलरी का कॉलम है, ये तुम्हें रुपीस फॉर्मेट में चाहिए, तो इसको रुपीस फॉर्मेट में करने के लिए इस कॉलम को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो करेंसी का ऑप्शन कहीं पे रहेगा, ट्रांसफॉर्म ग्रुप में जाओ, यहाँ पे फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट में नहीं है, प्रीफिक्स सफिक्स है। फिर यहाँ पे होम में देखते हैं, सर होम में है सर। होम में दिख रहा है, कहाँ पे बोला था, सर डाटा है, हॉल हॉल नंबर है। डाटा होल्ड, अच्छा हाँ ठीक। यहाँ पे जाके देखो, जैसे एक्सेल में हम लोग कंट्रोल 1 यूज करते हैं, वही ऑप्शन है करेंसी। ठीक है, ये करेंसी फॉर्मेट में आ जाएगा, रिप्लेस करेंट या ऐड ए न्यू स्टेप, रिप्लेस करेंट कर दिए, ये तुम्हारा करेंसी फॉर्मेट में आ गया। अब इससे रिपोर्ट बनाने के लिए तुमको यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, बस जो एडिटिंग करना है, एडिटिंग मेरा हो गया, डेटा प्रॉपर वे में आ गया। अब यहाँ पे क्लोज एंड लोड टू टैब के अंदर जाके यहाँ पे ये ऑप्शन को चूज करना है। अगर डायरेक्टली क्लोज एंड लोड टू करो, लोड कर दोगे तो ये जैसा फॉर्मेटिंग है सीधा एक्सेल में चला जाएगा। सपोज इससे तुम एक पाइवोट टेबल या फिर पाइवोट चार्ट या फिर नॉर्मल टेबल बना के एनालिसिस करना चाहते हो, उस टाइम तुमको क्या यूज करना है, क्लोज एंड लोड टू। ठीक है,
तो क्लोज एंड लोड टू बटन में जैसे ही जाओगे, ये एक्सेल में तुमको ये ऑप्शन देगा, इंपोर्ट डाटा का ऑप्शन देगा। अब क्या करना चाहते हो इस फॉर्मेट से, टेबल, पाइवोट टेबल, ना पाइवोट चार्ट, ना ओनली कनेक्शन करना चाहते हो, जो करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे एक पाइवोट टेबल रिपोर्ट बनाएंगे, तो सिलेक्ट किए इसको, फिर यहाँ पे ओके में क्लिक करो, एग्जिस्टिंग या फिर न्यू जो भी करना है। हम चलो यहाँ पे एग्जिस्टिंग करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर एक सेल सिलेक्ट करो, फिर ओके कर दो। देखो ये कनेक्शन में थोड़ा देर टाइम लेगा, ये तुम्हारा यहाँ पे आ गया सारा कॉलम का नाम। अब इससे तुम कोई भी एनालिसिस कर सकते हो, जैसे डिपार्टमेंट वाइज मंथली सैलरी, एक पाइवोट टेबल यहाँ पे बन गया तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे सारा डिपार्टमेंट का नाम है। सेम प्रोसेस से पाइवोट चार्ट भी डेवलप कर सकते हो। अगर वहाँ पे क्लोज एंड लोड टू करके पाइवोट चार्ट ऑप्शन चूज करोगे, तुम्हारा चार्ट में आएगा रिपोर्ट। ये प्रोसेस क्लियर है यहाँ पे इसका? जी सर। अब देखो कि हम लोगों को क्या मिलेगा। मान लो ये तो हम एक बार कनेक्शन बिल्डअप कर दिए। अब ये जो मेरा रॉ फाइल है, रॉ फाइल में नेक्स्ट मंथ में कोई मेरा डेटा ऐड किया, जैसे इसमें टोनी तक लिखा है, यहाँ पे और एक डेटा सपोज ऐड हो गया, यहाँ पे गए 20, हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, मेल मंथली सैलरी, तो फिगर दे दिए, बस इसको अब सेव कर दिए। ये डेटा यहाँ पे कोई ऐड किया। अब एक बार कनेक्शन अगर बिल्डअप हो गया, तुम जस्ट इसको रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के लिए इसमें राइट क्लिक, रिफ्रेश, जैसे पाइवट टेबल रिफ्रेश होता है। देखो यहाँ पे एकेडमिक्स नाम का एक हम डिपार्टमेंट ऐड किए थे, वो यहाँ पे शो कर रहा है। सिमिलरली नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। माने पावर क्वेरी एक ऐसा चीज है, तुम मेन डेटा के साथ इसको कनेक्ट करके रख दो। अब नेक्स्ट मंथ में जब भी तुम्हारा डेटा अपडेट होगा, या जितना बार अपडेट होगा, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता जाएगा। तुमको जस्ट रिफ्रेश बटन में क्लिक करके यूज करना है। ओके, क्लियर है ये वाला पाइवट टेबल? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम में कभी कभी तुम लोगों का चेंज केस ये सब भी देता है, तो चेंज केस देखना, वहाँ पे ऑप्शन है अपर केस, लोअर केस। जहाँ पे हम अनपाइवोट कर रहे थे, वहाँ पे ही ऑप्शन है। थोड़ा इसको ढूंढना, देखना मिलेगा। अब ये एक टाइप का हो गया। अब इसको क्लोज करके सपोज दूसरा किसी टाइप का डेटा तुमको दिया है, जैसे यहाँ पे ये वाला नहीं है, ये डेटाबेस को देखो। अभी जो हम डेटा को ओपन किए, इस डेटा में तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ पे ये जो डेटाबेस है, इस टाइप का डेटाबेस को बोला जाता है क्रॉस टैब डेटा। क्रॉस टैब डेटा का काम एक बार हम लोग सीखे थे। क्रॉस टैब डेटा लेके एक बार हम लोग एक फॉर्मूला लगाए थे, याद है कहाँ पे किए थे क्रॉस टैब डेटा? जी सर। कहाँ पे बोलो तो? सर जो ड्रेस अलग अलग था, साइज अलग अलग था सब। कौन सा फॉर्मूला था वो? मेरे को नाम याद नहीं है सर, लेकिन ये थे। इंडेक्स मैच, जी, याद आया? इंडेक्स मैच। जी जी जी। इंडेक्स मैच में हम लोग क्रॉस टैब डेटा का यूज किए थे। उस टाइम हम लोग क्या किए थे, सर्च किए थे। पर यहाँ पे ये जो डेटा दिया है, इससे तुमको अगर हम बोले कोई एक मीनिंगफुल रिपोर्ट बना के दो, तो मीनिंगफुल रिपोर्ट बनाने के लिए तुम्हारा सारा डेटा प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए। देखो अरेंजमेंट में नहीं है, कुछ डेटा कॉलम वाइज है, कुछ डेटा रो वाइज है। जैसे मान लो यहाँ पे टी शर्ट साइज देखो सब ऊपर कॉलम में दिया हुआ है, और बाकी सारा कुछ रो में है। तो इस टाइप का क्रॉस टाइप डेटा से अगर तुमको कोई रिपोर्ट डेवलप करना है, तुमको पहले इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और एक्सेल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक ही ऑप्शन है, जो अभी हम सिखा रहे हैं, पावर पॉइंट। दूसरा कहीं जगह से ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। तो प्रोसेस क्या है, पहले हम लोग ये डेटा को डायनामिक बना देंगे। डायनामिक बनाना क्यों है, क्योंकि जैसे आगे वाला केस में हम लोग किए, नीचे डेटा ऐड होता गया, तो उसमें भी ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता गया। सेम चीज अब ये फॉर्मेट तुम्हारा एक्सेल में है। एक्सेल में डायनामिक करने के लिए क्या ऑप्शन है, कि डेटा ऑटोमेटिक ऐड होगा और उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करना पड़ेगा डायनामिक करने के लिए? क्वेश्चन मेरा सही नहीं समझे। सपोज यहाँ तक मेरा डेटा है 216 तक है, इसके बाद मुझे और भी कोई डेटा ऐड करना है। हम और दो ठो डेटा ऐड किए, तो टेबल ऑटोमेटिक मेरा एक्सटेंड हो गया, उसको अंदर इंक्लूड कर दिया। वो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइवोट टेबल का पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, टेबल बनाते सर। टेबल बनाते हैं।
टेबल बनाने का यही कारण है कि डेटा तुम्हारा ऑटोमेटिक इंक्लूड होता रहेगा। तो सेम ये जो डेटाबेस है इसको हम लोग पहले सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए। पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ, चलो कंट्रोल ए पूरा सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद टेबल कॉल करना है, टेबल का शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। चलो टेबल कॉल हुआ नहीं, इनेबल कंटेंट, कंट्रोल टी टेबल। अब जैसे यहाँ पे टेबल आएगा, क्या प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट इसको क्लोज करके ऑन करता है। नेक्स्ट कॉपी पेस्ट। चलो अब इससे काम करते हैं, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल टी टेबल। इसमें टेबल तो ले नहीं रहा है, चलो यहाँ पे ऑप्शन से देखते हैं। चलो चलो अब ये डेटा को हम लोग कोशिश करते हैं टेबल में लेने के लिए। कंट्रोल है, सिलेक्ट ऑल। अब कंट्रोल टी, चलो इसमें काम कर रहा है टेबल। माय टेबल है हेडर, टेबल का हेडिंग है प्रॉपर। अब इसको ओके कर दो। जैसे ही ओके किए टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब इसका फॉर्मेटिंग तुम चाहो तो रिमूव कर सकते हो, मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो यहाँ पे टेबल डिजाइन में जाके ये टेबल स्टाइल में जाओ, क्लियर कर दो फॉर्मेटिंग को। फॉर्मेटिंग हटा दिए। यहाँ पे ये जो ऊपर में दिया हुआ है तुम्हारा फिल्टर, फिल्टर भी नहीं चाहिए, फिल्टर बटन भी ऑफ कर दो। और टेबल का एक नाम दे दो, टेबल का हम नाम रख दे यहाँ पे डाटा। बस ये पहला स्टेप है कि जाम्बल टेबल जो है उसको टेबल फॉर्मेट में मुझे कन्वर्ट करना होगा। अभी इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए डाटा में जाना है। डाटा में जाके देखो गेट डेटा के नीचे एक ऑप्शन रहता है फ्रॉम टेबल और रेंज। ठीक है, तो मेरा डेटाबेस ऑलरेडी टेबल में कन्वर्ट है, तो हम टेबल और रेंज का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रॉम टेबल और रेंज में क्लिक। अब जैसे ही इसमें क्लिक करोगे, ये देखो तुम्हारा पावर क्वेरी में इसको लेके चला गया। कुछ सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट पावर क्वेरी में ही आ गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप इसका क्लियर है। पहला स्टेप में टेबल में किए, दूसरा स्टेप में हम लोग इसको पावर क्वेरी एडिटर में लेके गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर तुम्हारा ट्रांजैक्शन आईडी है, इधर एजेंट का नाम है, और यहाँ पे हर एक साइज का टी शर्ट दिया, लार्ज मीडियम स्मॉल। यहाँ पे लार्ज मीडियम स्मॉल में कुछ कुछ जगह में नाल, NULL नाल लिखा हुआ है। पावर क्वेरी में नाल का मतलब होता है जीरो या फिर ब्लैंक सेल। वहाँ पे ब्लैंक सेल है, ठीक है, जहाँ पे नाल दिखेगा। तो हम लोगों का पहला काम है, यहाँ पे जो जो जगह पे नाल दिख रहा है सारा नाल वैल्यू को हम लोग रिमूव कर देंगे। वो कैसे रिमूव होता है, यहाँ पे इसमें क्लिक किए। क्लिक करने के बाद देखो फिल्टर वाला ऑप्शन आ रहा है, इसमें नाल को अनटिक करो और ओके कर दो। ठीक है, इससे नाल हट गया। चलो सबसे एक ही बार हटा देते हैं, तब क्लियर होगा। अभी इसको क्लियर फिल्टर, पहला कॉलम सिलेक्ट था, शिफ्ट दबा के लास्ट कॉलम में क्लिक किए, और यहाँ पे जाके हम लोग रिमूव कर दिए यहाँ पे नाल, और ओके। चलो अभी भी नाल नहीं हट रहा है। चलो इसमें दोबारा जाओ, क्लियर फिल्टर। तो नाल वैल्यू अभी डायरेक्टली रिमूव नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में हम लोग रिमूव कर देंगे। अभी क्या करना है, ये जो लार्ज मीडियम और स्मॉल तुम्हारा कॉलम में लिखा हुआ है, इसको मुझे रो में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा, उसके लिए हम लोग पहला कॉलम लार्ज में क्लिक किए, और शिफ्ट दबा के एकदम लास्ट कॉलम जो है स्मॉल, उसमें क्लिक कर दो। तो ये तीनों कॉलम मेरा सिलेक्ट हो गया। अब ये सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसको ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे
दोबारा हम लोग यहाँ पे ये जो अनपाइवट कॉलम है, अनपाइवट कॉलम वाला ऑप्शन को हम लोग यूज करेंगे। देखो जैसे अनपाइवट कॉलम यहाँ पे कर दिए, ये सारा कुछ तुम्हारा देखो कॉलम में आ गया, कॉलम से चेंज होकर रो में आ गया। ठीक है, रिपीट करते इसको क्लोज किए। पहले ये डेटाबेस तुम्हारे पास दिया हुआ था, यहाँ पे हम लोग तीनों कॉलम को सिलेक्ट किए, लार्ज में क्लिक किए, शिफ्ट दबा के स्मॉल में क्लिक किए, तो लार्ज टू स्मॉल पूरा सिलेक्ट हो गया। अब ट्रांसफॉर्म ग्रुप में जाके यहाँ पे जो अनपाइवट कॉलम का ऑप्शन है इसमें क्लिक करो और अनपाइवट कॉलम में दोबारा क्लिक कर दो। बस ये डेटा तुम्हारा प्रॉपर वे में फॉर्मेटिंग हो गया। इसके बाद भी अगर तुमको कहीं पे देखो नाल वैल्यू दिख रहा है, जैसे इसमें नाल वैल्यू डिलीट कर दिया, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे फिल्टर बटन में जाना है, नाल में अनटिक करना है और ओके कर देना है। बस ये जो डेटा तुम्हारा था, अनफॉर्मेटेड डेटा था, वो प्रॉपर वे में देखो फॉर्मेटिंग हो गया। ये क्लियर है स्टेप इसका? सरस्वती, तानिया, तुफेल? हाँ सर, हो गया। जी सर। यस अब सर। इसमें और थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करना है, जैसे यहाँ पे देखो हेडिंग चेंज होकर एट्रीब्यूट हो गया, तो ये हेडिंग को हमें चेंज करके लिख देना है साइज। साइज लिख के एंटर, और यहाँ पे जो वैल्यू आ गया, ये वैल्यू में एक्चुअली क्या लिखना है, क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे QTY, क्वांटिटी। जो जो काम हम कर रहे हैं सारा देखो यहाँ पे अप्लाइड स्टेप में दिख रहा है। तुमको अगर अंडू करना है, यहाँ पे Ctrl Z काम नहीं करता, यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा। रीनेम कॉलम किए, इसको काट दो, जो जो रीनेम हुआ वो हट जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। बस ये डेटा मेरा फॉर्मेटिंग हो गया। अब क्या करना है, इसको होम में जाना है, होम में जाके क्लोज एंड लोड के नीचे क्लिक करके ये ऑप्शन को लेना है, क्लोज एंड लोड टू। बस इसमें क्लिक करो। अब किस फॉर्मेट में चाहिए, टेबल में चाहिए, पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, ना ओनली कनेक्शन? तो हम लोग यहाँ पे ओनली कनेक्शन ऑप्शन में क्लिक करके ओके कर देंगे। तो क्या होगा देखो, इसके साथ ये डाटा तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे ये शो करेगा डाटा। अब इससे तुम चाहो तो कोई भी एनालिसिस कर सकते हो, या फिर दोबारा पावर क्वेरी एडिटर में यहाँ पे जाओ, इससे नॉर्मल टेबल भी बना सकते हो। चलो ट्रांसफॉर्म में जाके जो स्टेप हम लोग किए थे, अनपाइवट कॉलम सिलेक्शन के बाद अनपाइवट कॉलम, यहाँ पे हेडिंग जो हम लोग चेंज किए थे दोबारा चेंज कर देते हैं, साइज, और इसका हम लोग किए थे क्वांटिटी, QTY, क्वांटिटी। चलो अब इसको हम लोग टेबल के आकार में लोड करेंगे, तो फॉर्मेट, क्लोज एंड लोड टू। क्या चाहिए यहाँ पे, टेबल चाहिए, न्यू वर्कशीट में चाहिए, ओके। इसमें ही टेबल आ गया। अब जो भी चेंजेस हम लोग इस सीट में करेंगे, पहला वाला सीट में अगर तुम कोई चेंजेस करोगे, जैसे इस सीट में ट्रांजेक्शन ID 216 के बाद हम दूसरा कोई ट्रांजेक्शन ID लिखे, ट्रांजेक्शन ID 300, यहाँ पे दूसरा कोई कस्टमर का नाम दे दिए, यहाँ पे उसका साइज हम लिख दिए सपोज 25 मीडियम में। अब इस रिपोर्ट में क्या अपडेट हो रहा है, डेटा में जाओ, रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की क्या था, यहाँ पे रिफ्रेश का शॉर्टकट की क्या है, अभी बता रहे थे, आगे बढ़ा मैं। Alt F5 याद रखना, रिफ्रेश। देखो रिफ्रेश किए, यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे साइज कॉलम में मान लो यहाँ पे लार्ज, मीडियम, स्मॉल है, स्मॉल के बाद और एक साइज हम ऐड कर दिए, XXL। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटी अगर हम ऐड किए, ये वाला डेटा यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे हम पुट कर दिए। चलो फिर डेटा में गए, दोबारा इसको रिफ्रेश, Alt F5, देखो यहाँ पे साइज भी तुम्हारा अपडेट हो गया, XXL। मतलब ये कनेक्शन के ऊपर काम करता है। एक बार मेन रिपोर्ट के साथ उसको कनेक्ट कर दो, तो मेन जगह में जितना बार चेंजेस करोगे इस रिपोर्ट में भी वो चेंज आएगा। ठीक है, ये दूसरा टाइप का यूज था पावर क्वेरी का। कोई डाउट है इसमें? किसी का कुछ डाउट है, प्रॉब्लम है? सुनाई दे रहा है नो तो सर। सबको? अच्छा, ये वाला सर जो है ना कनेक्ट करने वाला, वो जब हम क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे तब हम पूछ लेंगे।
ठीक है, और एक हम दिखा रहे कनेक्ट करने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट आप इसको रिपोर्ट में कन्वर्ट कीजिए, पावर क्वेरी में जाइए, चेंज कीजिए, क्लोज एंड लोड टू। और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं और एक टाइप का, उसमें देख लीजिए कैसे कनेक्शन हो रहा है। चलो इसको क्लोज कर देते हैं। अब तीसरा प्रॉब्लम, अब ये वाला टेबल में देखो, ये और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे भी कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्या किया, एक अलग अलग देखो छोटा छोटा टेबल तुमको दे दिया। ठीक है, जैसे इसमें ट्रांजैक्शन आईडी, एजेंट, टी शर्ट साइज, प्राइस, क्वांटिटी, फिर इसमें कुछ डिटेल्स है, फिर नीचे वाला एक टेबल में कुछ डिटेल्स है। ऐसे अलग अलग टेबल दे दिया। अब इससे तुमको बोल रहा है तुम्हारा मैनेजर कि इसमें रिपोर्ट बनाओ। ये एक्चुअली कोई हाथ में टाइप नहीं करता, ये जब कहीं से इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, तब ये ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट में ऐसा आ जाता है। ठीक है, जैसे कोई तुम्हारा पीडीएफ फाइल से आया हो या फिर कोई जगह से एक्सपोर्ट किया हुआ, इंपोर्ट किया, तो इस टाइप का फॉर्मेट होता है। तो इस केस में भी हमें क्या करना है, ये जम्बल डेटा को मुझे पहले ट्रांसफॉर्म करना है। और ट्रांसफॉर्म करने के पहले ये डेटा को मुझे डायनामिक करना है, उसके लिए पूरा सिलेक्ट किए। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल टी, टेबल, माय टेबल एज हीडर, ओके। बस ये डेटाबेस मेरा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब टेबल का नाम सेट करो और इसका फॉर्मेट को हटा दो। फॉर्मेट को कर दिए क्लियर, तुम चाहो तो फॉर्मेट रख सकते हो। फिल्टर बटन ऑफ किए, यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया हम ABC, फिर एंटर। अभी क्या करना है, जिसको इसको समझ में नहीं आया, लास्ट टाइम ये दिखा रहा, देखो पावर पाइवोट में कनेक्शन क्या होता है। डेटा टैब में जाके यहाँ पे गेट डेटा ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर ये टेबल फॉर्मेट में है तो नीचे देखो ऑप्शन दिया है फ्रॉम टेबल और रेंज, तो डायरेक्ट इसमें क्लिक करना है, फ्रॉम टेबल और रेंज, इसमें हम लोग क्लिक कर दिए। जैसे ही क्लिक करोगे ये पूरा चीज तुम्हारा देखो पावर क्वेरी एडिटर विंडो में आ गया। ठीक है, अब इसमें स्टेप्स को थोड़ा ध्यान देके देखना है, यहाँ पे बहुत सारा स्टेप्स आएगा जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला चीज जो है, ये सारा चीज मेरा यहाँ पे एक कॉलम में आ गया है। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे नाल वैल्यू भी लिखा हुआ है। तो हम लोगों को पहले क्या करना है, इसमें यहाँ पे हम इंडेक्सिंग कर देते हैं। सभी जगह पे हम लोग सीरियल वाइज इंडेक्सिंग कर देंगे। तो इंडेक्सिंग करने के लिए हम लोग ऐड कॉलम में गए। ऐड कॉलम में जाके यहाँ पे इंडेक्स कॉलम का एक ऑप्शन रहता है, देखो इंडेक्स कॉलम, इंडेक्स फ्रॉम जीरो। तो इससे क्या हुआ, सभी रो में देखो प्रॉपर इंडेक्स आ गया, 0 1 2 3 4 करके सभी रो का हम लोग नंबरिंग कर दिए। ठीक है, ये पहला स्टेप है। इंडेक्स ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ये जो डेटा एक साथ जम्बल होके बैठा हुआ है, इसको मुझे ठीक करना है। तो इस टाइप का डेटा ठीक करने के लिए हम लोग पाइवोट कॉलम ऑप्शन को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आगे वाला डेटा में हम लोग अनपाइवोट किए थे, इसमें हम लोग पाइवोट कॉलम करके प्रॉपर हेडिंग में इसको लाएंगे। तो पाइवोट कॉलम में गए, जैसे ही पाइवोट कॉलम में जाओगे यहाँ पे तुमको पूछेगा किसके हिसाब से करना है तुमको। ठीक है, तो ये सिलेक्ट रहा है, यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाओ। एडवांस ऑप्शन में जाके यहाँ पे डोंट एग्रीगेट वाला जो ऑप्शन है, इसको हम लोग चूज कर दिए। अब इसको ओके, कुछ एरर आ गया, चलो इसमें क्लोज। इंडेक्स के हिसाब से करते हैं, पाइवोट कॉलम, एडवांस ऑप्शन, डोंट एग्रीगेट। यहाँ पे वैल्यूज में सिलेक्ट रहेगा तुम्हारा ट्रांजैक्शन आईडी। डोंट एग्रीगेट, ओके। तो यहाँ पे देखो सारा चीज तुम्हारा अलग अलग कॉलम में आ गया। ठीक है, सबको यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया है। चलो, इतना सारा कॉलम आ गया, एक सेकेंड।
Yes, sir. सर ठीक है, चलो फाइल किधर चला गया। चलो कहाँ तक हम लोग किए थे, टेबल में कन्वर्ट कर लिए थे, ये मेरा टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है। चलो आगे का स्टेप। सरस्वती आप बताओ कहाँ से किए थे, एक बार बताओ तो। इसको कनेक्ट करना है, कहाँ से किए थे हम लोग। 1 मिनट। स्क्रीन में देखो, मेरा स्क्रीन में देख के बोलो। बाकी कोई, अंकित। चलो सर फ्रॉम टेबल। फ्रॉम टेबल और रेंज। इसके बाद पहला स्टेप में हम लोग क्या देखे थे, इस सारा स्टेप डिलीट भी हो गया। चलो पहला स्टेप में हम लोग देखे थे यहाँ पे इंडेक्सिंग करना। कहाँ पे इंडेक्सिंग करना है इसके बाद, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट रखो और ये तुम्हारा ऐड कॉलम में जाके इंडेक्स का ऑप्शन को ढूंढो, इंडेक्सिंग यहाँ पे कर देना होगा। ठीक है, चलो इंडेक्सिंग किधर चला गया, इंडेक्स कॉलम यहाँ पे, इंडेक्सिंग फ्रॉम 0। तो इस इंडेक्स से क्या होगा, तुम्हारा हर एक रो का एक प्रॉपर नंबरिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो पहला कॉलम है जहाँ पे एजेंट नेम टी शर्ट साइज है, इसको सिलेक्ट रखो। आफ्टर सिलेक्शन हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर हेडिंग पे लाना है। उसके लिए ट्रांसफॉर्म में जाके हम लोग यूज कर रहे थे पाइवोट कॉलम, तो पाइवोट कॉलम को यूज किए। यूज करने के बाद यहाँ पे तुम्हारा ये वैल्यू सिलेक्ट रहना चाहिए, कैंसिल। चलो इसको सिलेक्ट, पाइवोट कॉलम, वैल्यू का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। ट्रांजैक्शन आईडी सुमित 2001, एजेंट नेम, ये ट्रांजैक्शन आईडी। चलो यहाँ पे ऐड कॉलम ग्रुप, ट्रांसफॉर्म ग्रुप के अंदर पाइवोट कॉलम, यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू सिलेक्ट रहना चाहिए। वैल्यू तो शो नहीं कर रहा है। एडवांस ऑप्शन, डोंट एग्रीगेट। चलो इसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं। प्रॉब्लम सिलेक्ट, चलो दोबारा देखते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, अगेन पाइवोट कॉलम। यहाँ पे हम लोगों का शो करना चाहिए वैल्यू, जिसमें तुम्हारा नाम या एजेंट नेम ऐसा कुछ शो नहीं करेगा। ठीक है, वैल्यू कॉलम में, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। और इधर सिलेक्ट रहेगा डोंट एग्रीगेट, क्योंकि हर एक कॉलम को हम लोग सेपरेट करना चाहते हैं। तो सर पूरा कॉलम को सिलेक्ट करके नहीं होगा सर? ना नहीं होगा। अच्छा, चलो इसमें एरर दे रहा है। चलो अब मेन टेबल में हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, अगर इसमें हो गया तो। चलो इसको दोबारा नॉर्मल फॉर्मेट में लाते हैं, कन्वर्ट टू रेंज, यस। ये पूरा हेडिंग के साथ हम लोग सिलेक्ट कर लिए इसको। कंट्रोल P फॉर टेबल, माय टेबल एज हीडर। इस हीडर ऑप्शन को हम अभी अनटिक कर रहे हैं, अनटिक करके देखते हैं। ओके, चलो कॉलम 1 कॉलम 2 करके इसमें आ गया। अब इसको लेके काम करते हैं। डेटा में जाके फ्रॉम टेबल और रेंज, अब यहाँ पे हम लोगों को पहले इंडेक्सिंग करना होगा। तो इंडेक्सिंग फ्रॉम 0, इंडेक्सिंग हो गया। अब पहला कॉलम को सिलेक्ट रखे, यहाँ पे सिलेक्ट रख के ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर जाके पाइवोट कॉलम। अब यहाँ पे हम लोगों का कॉलम 2 सिलेक्ट रहेगा। एडवांस पैरामीटर में गए, यहाँ पे जाके डोंट एग्रीगेट और ओके।
इसमें भी नहीं ले रहा है, क्या प्रॉब्लम है? चलो इंडेक्स को सिलेक्ट करते हैं। नाल वैल्यू को पहले रिमूव कर लेते हैं। चलो यहाँ पे जहाँ पे नाल दिख रहा है उसको फिल में जाके अब फिल आप पहले कर लिए। सारा नाल वैल्यू एक साइड में आ गया। अब इसको नाल वैल्यू ऑफ करो पहले यहाँ से। यहाँ पे जाओ, नाल वैल्यू को ऑफ करो। ओके, नाल वैल्यू मोटा मोटी रिमूव हो गया। अब ट्राई करते हैं एक बार पाइवट कॉलम। यहाँ पे वैल्यू इधर तुम्हारा हो गया डोंट एग्रीगेट, क्योंकि अलग अलग करना है। ओके, अब देखो मेरा काम हो गया। ये प्रॉब्लम नाल वैल्यू के लिए आ रहा था। देखो यहाँ पे जो जो नाल वैल्यू था, नाल वैल्यू को पहले हम लोगों को हाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कॉलम में गए फिल्टर में, तो इसमें जो नाल का ऑप्शन है नाल को अनटिक कर दिए। ठीक है, ओके, तो सारा नाल वैल्यू यहाँ से हाइड हो गया। अब कॉलम 1 को सिलेक्ट रखो और इसको पाइवट कॉलम में क्लिक करो। पाइवट कॉलम करने का मोटिव क्या है मेरा, क्योंकि मुझको सेपरेट सेपरेट कॉलम चाहिए वैल्यू का आकार से। ठीक है, तो इसलिए पाइवट कॉलम, यहाँ पे वैल्यू कॉलम में तुम्हारा सेकेंड कॉलम सिलेक्ट रहेगा। सेकेंड कॉलम सिलेक्ट रखे, एडवांस में जाके हम लोगों को करना क्या है, काउंट साम कुछ नहीं करना है, हमको डोंट एग्रीगेट करना है। मतलब जो एक साथ जाम्बल होकर बैठा है उसको सेपरेट सेपरेट करना है, इसलिए डोंट एग्रीगेट ऑप्शन। फिर यहाँ से ओके। अब ये सारा चीज देखो तुम्हारा सेपरेट कॉलम के आकार में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पहला कॉलम क्या है मेरा, ट्रांजैक्शन आईडी, उसके बाद है एजेंट, उसके बाद टी शर्ट साइज, उसके बाद प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी। प्रॉपर हेडिंग में यहाँ पे दे दिया। अभी हम लोगों को क्या करना है, पहले देख लेना है ये जो ट्रांजैक्शन आईडी का मेन डेटा है ये ऊपर में है ना नीचे में है। तो ये ऊपर की तरफ लिखा है। ठीक है, उसका रेस्पेक्ट में ये सारा नाल वैल्यू तुम्हारा नीचे है। तो हम लोग बाकी कॉलम में भी ना ऐसा काम करेंगे। क्या किए, एकदम एजेंट नेम से सिलेक्ट करके लास्ट कॉलम तक हम लोग पहले सिलेक्ट कर लिए, क्वांटिटी शिफ्ट दबा के सिलेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे नीचे नीचे बीच में जो नाल वैल्यू दिख रहा है ना, सारा नाल वैल्यू को हम लोग ऊपर के तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो फिल में गए, फिल अप कर दिया। ठीक है, फिल अप क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी मेरा ऊपर था और नाल वैल्यू नीचे था, इसीलिए हम सारा डेटा को फिल अप किए। ठीक है, अभी लास्ट हम लोग ये ट्रांजैक्शन आईडी में जाएंगे, इसका जो नाल वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ से ऑफ कर देंगे। यहाँ पे जाके सारा नाल वैल्यू को अनटिक करो और ओके कर दो। अब देखो डेटा तुम्हारा यहाँ पे प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग में आ गया। ठीक है, दोबारा हम इसको रिपीट कर देते हैं क्या क्या स्टेप किए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए। तो पहला स्टेप में हम इसको टेबल में कन्वर्ट किए और कंट्रोल टी करने के बाद ये जो टेबल का ऑप्शन आया था हिडर ऑप्शन को अनटिक करके रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिडर नहीं चाहिए मुझे। नेक्स्ट हम लोग क्या किए, इसको टेबल और रेंज पे लेके गए। पावर क्वेरी एडिटर में गया। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों का पहला काम क्या हुआ था, हम लोग यहाँ पे ऐड कॉलम में जाके पहले इंडेक्सिंग किए। इंडेक्सिंग करने से सुविधा क्या होगा, प्रॉपर हेडिंग अरेंजमेंट हम कर सकते हैं बाद में पाइवट कॉलम करके, इसीलिए पहले इंडेक्सिंग। ऐड कॉलम में जाके इंडेक्स कॉलम को ऑन करो और इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट करना 0 से। देखो ये इंडेक्सिंग हो गया। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे नाल वैल्यू मेरा प्रॉब्लम कर रहा था, इसीलिए नाल वैल्यू को पहले हम लोग ऑफ कर ले रहे। तुम लोग डायरेक्ट करके देखना, अगर प्रॉब्लम करेगा तो नाल वैल्यू ऑफ करना। क्लिक, यहाँ पे नाल को अनटिक करो और ओके कर दो। यहाँ पे जितना सारा नाल वैल्यू मैंने ब्लैंक सेल था सब रिमूव किया। इसके बाद पहला कॉलम सिलेक्ट रखो। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्म में जाके पाइवट कॉलम ऑप्शन में क्लिक। ठीक है,
अब यहाँ पे वैल्यू में सिलेक्ट रहेगा सेकेंड कॉलम का नाम, देखो कॉलम 2 सिलेक्ट है, और एडवांस पैरामीटर ऑप्शन में जाओ, तुमको क्या करना है वो यहाँ पे लिख दो। कॉलम 2 को मुझको क्या करना है, डोंट एग्रीगेट करना है, मतलब इसका जो वैल्यू है एक साथ है, इसको मुझे सेपरेट सेपरेट करना है, इसलिए डोंट एग्रीगेट। फिर इसको हम लोग कर देंगे ओके। जैसे ही ओके कर दोगे ये प्रॉपर हेडिंग में आ जाएगा और वैल्यू देखो सब सेपरेट हो गया। ठीक है, अभी हम लोगों को ये नाल वैल्यू को एक तरफ करना है, तो पहला हेडिंग को तुम पकड़ लो फिक्स्ड कॉलम, दे ये ट्रांजैक्शन आईडी है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी देखो मेरा ऊपर लिखा है, उसका रेस्पेक्ट में सारा नाल वैल्यू नीचे है, फिर दूसरा ट्रांजैक्शन आईडी ऊपर है, उसके नीचे नाल वैल्यू है। तो हम लोग इसी ऑर्डर में बाकी सारा कॉलम को फिल कर देंगे। एजेंट से लेके क्वांटिटी तक सिलेक्ट करो शिफ्ट देके, फिर ट्रांसफॉर्म में जाके फिल आप, ठीक है, यहाँ पे आप करना है। अगर तुम्हारा ट्रांजैक्शन आईडी नीचे रहता तो तुम लोग करते फिल डाउन, तो इसमें फिल आप किए तो सारा डेटा मेरा ऊपर की तरफ आ गया। इसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप में क्या किए थे, ट्रांजैक्शन आईडी में गए थे, इसमें टिक, फिर नाल वैल्यू को ऑफ कर दिया। ओके, बस अब इसको तुम ले जाओ एक्सेल में, एक्सेल में ले जाके इसका कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करो। ये स्टेप ये क्लियर है या फिर और एक बार रिपीट करना पड़ेगा? हो गया सर। बाकी सब यस सर, आ गया समझ। आ गया समझ? तो सीट को अभी हम शेयर कर देते हैं, कब तक मिलेगा मुझको रिटर्न? सर 2-3 दिन। ठीक है, मंगलवार तक मुझको सेंड करना। अब तुम लोगों का ये क्या नाम है, पाइथन का क्लास भी रहेगा मंडे को, ठीक है, इस वीक का भी क्लास पाइथन वाला मंडे को रहेगा रात में। कल नहीं रहेगा सर, कल छुट्टी। कल छुट्टी, कल हम छुट्टी लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अच्छा चलो, ठीक है ये यहाँ पे लास्ट वाला जो फॉर्मेट हम रेडी किए, लास्ट वाला फॉर्मेट में तुम लोग एक पाइवोट चार्ट बनाना, ये वाला अभी जो दिखा है, पहला वाला में पाइवोट टेबल, सेकंड वाला में नॉर्मल टेबल, थर्ड वाला में एक पाइवोट चार्ट छोटा सा बनाना, बना के मुझको सेट करना। ठीक है।